नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल कुमार और मैं आपको साइंस के सभी चैप्टर जो भी हाई स्कूल में आते हैं, 10th क्लास में आते हैं, उनके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा। जो हमारी परीक्षा हमारे पास में आ रही है बोर्ड की, और हमारी जो तैयारी नहीं है, तो उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर डिस्कशन करेंगे। और ये चैनल आपके लिए साइंस से जुड़ी हर जानकारी आपको देगा और आपको हाई स्कूल की सभी सब्जेक्ट जो कि साइंस से जुड़ी हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, सारी सब्जेक्ट आपकी साइंस की हम आपको प्रोवाइड कराएंगे क्लास बनाकर। और इसमें आपको क्लास बाय क्लास यानी कि चैप्टर टू चैप्टर आपको डिस्कशन किया जाएगा, यानी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्लियर करें हम सारे टॉपिक्स को कैसे क्लियर करें। हमारे पास समय कम है और टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उसको स्मार्ट तरीके से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ कम समय में। और मैं अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा चैनल का नाम है ह्यूमंस मशीन। तो आज देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अम्ल क्षार लवण, जो कि हमारी केमिस्ट्री का भाग है। ठीक है, केमिस्ट्री का भाग है और चैप्टर है हमारा अम्ल क्षार लवण, जिसमें कि हम अम्ल और क्षार को अभी यहाँ पर देख रहे हैं, अम्ल और क्षार को, और लवण इसके बाद में कराएंगे। पहले ये दो टॉपिक क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम लवण देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल क्या है और क्षार क्या है। ठीक है, तो अम्ल क्या होता है? अम्ल को हम इंग्लिश में एसिड बोलते हैं, और बेस, इसे क्षार को बोलते हैं बेस। ठीक है, इतनी बात समझाई। जब पर एक्चुअल में अम्ल है क्या और क्षार क्या है? ये जो अम्ल हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका मतलब स्वाद में जो खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं। अब आप देखोगे कि हमने जो फल खाते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, हमारा संतरा हो गया, ये खट्टापन जो है इनके अंदर वो एक अम्ल के कारण है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, अब बात करें क्षार की। क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। अब उदाहरण के लिए साबुन, जो साबुन होता है उसके अंदर क्षार डला होता है। क्षार की वजह से वो हमारा कैसा लगता है? हल्का कड़वा सा लगता है। ठीक है, तो बात करते हैं अम्ल की। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार हमारे स्वाद में कड़वे होते हैं। हमने दोनों टॉपिक आमने सामने इसलिए रखे हैं, एक को याद करें तो दूसरा उसके साथ साथ याद हो जाए। बिल्कुल रिलेट है, एकदम बिल्कुल रिलेट। समझते हैं, देखो कैसे ये स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं, और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे पता चला? जितने ही फल होते हैं जो खट्टे होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है? एसिड होता है, वो खट्टे होते हैं। ये हमारा बेस है, बेस कड़वे होते हैं। ठीक है, यानी कि क्षार कड़वे होते हैं। बात करें, क्या हम सभी अम्लों को चख कर पता करेंगे कि ये अम्ल है, ये क्षार है? नहीं। अम्ल मतलब तेजाब, और यदि हमने किसी भी ऐसे अम्ल को चख लिया जो हानिकारक है तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए हमने क्या किया? हमने लिटमस पेपर से परीक्षण किया कि क्या ये अम्ल है या क्षार है। हमारे पास दो बीकर हैं और दोनों बीकर में एक में हमारा अम्ल है, एक में क्षार है। पता कैसे करेंगे कि ये अम्ल है या क्षार है? तो उसके लिए हम चखेंगे नहीं, हम क्या करेंगे? लिटमस पेपर लेंगे। लिटमस पेपर देखने में एक सामान्य पेपर जैसा होता है, पर वो कलरफुल होता है। ठीक है, बात करें लिटमस पेपर की, यदि नीला लिटमस पेपर है हमारे पास, नीला, और वो हमने उसके अंदर विलयन में डाला, हमें पता नहीं है वो विलयन कौन सा है। नीला लिटमस यदि डालने के बाद और निकाला लाल हो गया तो समझ जाइए वो अम्ल है। ठीक है, नीला लिटमस पेपर यदि लाल हो जाता है तो वह अम्ल है। जो विलयन हमारे पास वो अम्ल है उसके अंदर। और बात करें क्षार की, जो लाल लिटमस पेपर है और विलयन में डाला और वो नीला हो जाए तो समझ जाओ जो हमारे पास विलयन है वो हमारा क्या है? क्षार है। ठीक है, तो जो हमारे अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, उल्टा कर देते, जस्ट उल्टा। ये स्वाद में खट्टे, ये स्वाद में कड़वे। ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट ये है कि जलीय विलयन में घुलने पर H+ आयन देते हैं। इसका मतलब जो अम्ल होते हैं यदि उन्हें हम जलीय विलयन में घोल दें, यानी जल में घोल दें, तो वह H+ आयन देंगे। देखते हैं कैसे।
यहाँ देखिए उदाहरण दे रखा है मैंने, एक पहले से लिख रखा है HCl। HCl क्या है, एक उदाहरण है किसका, अम्ल का। तो देखते हैं कैसे, जल में घुलने पर ये दो भागों में टूट गया। देखो यहाँ से हमें H प्लस और Cl-, H प्लस आयन देते हैं तो अम्ल है ये, ठीक है, ये क्या है, एक अम्ल है। देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा है कि वे ये जलीय विलयन में घुलने पर H प्लस आयन देते हैं, देखो H प्लस आयन मिला, इसका मतलब ये क्या है, एक अम्ल है। ऐसे ही क्षार को देखते हैं। अब क्षार क्या करते हैं, यदि हम इन्हें जलीय विलयन में घोल दें तो ये OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं, OH माइनस आयन। कैसे, एक उदाहरण लेते हैं NaOH, ये क्षार का उदाहरण है, ये एक क्षार है। तो देखिए क्षार को जलीय विलयन में घोला तो एक दो भागों में टूटा। ये यहाँ देखिए Na प्लस में टूटेगा, OH माइनस टूटेगा, OH माइनस मिला हमें यहाँ पर, इसका मतलब ये क्या है, एक क्षार है। जो अम्ल होंगे वो H प्लस आयन देंगे और जो क्षार होंगे वो OH माइनस आयन देंगे। जो अम्ल है वो H प्लस आयन देंगे, जो हमारे क्षार हैं वो OH माइनस आयन देंगे। ठीक है, साफ क्लियर है। यहाँ पर H प्लस आयन दे रहे हैं, ये OH माइनस आयन दे रहे हैं हमें। ठीक है, अगला है इनका pH मान। अब pH से कैसे पता करेंगे ये अम्ल है या क्षार है। देखिए हमारे पास ना लिटमस पेपर है ना हम उसे चख के देख सकते, हम प्रयोगशाला में हैं और हमें पता करना है कि उस जो हमारे पास अम्ल है और या वो हमारा क्षार है, कैसे जांच करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, हमें एक pH पैमाने से उसको पता करेंगे कि वो अम्ल है या क्षार है। ये हमारा pH पैमाना। ठीक है, pH स्केल की अब डिजिटल मशीन है, उसका सहायता लेके हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक विलयन है और हमें पता नहीं कि वो अम्ल है क्षार है, तो हम pH पैमाने का जो pH स्केल है हमारे पास, उस पर उसका परीक्षण करते हैं, उसको वहाँ उसमें डिप करते हैं और उसकी रीडिंग उस मीटर में आती है। और मीटर कुछ इस तरह होते हैं। यदि उस विलयन में डालने के बाद हमें वो और रीडिंग आती है हमारी 7 से कम, 7 नहीं 7 से कम आती है, कुछ भी आए 5 6 4 3 2 1 कुछ भी आए तो वो अम्ल होगा। अम्ल की पहचान, यदि उसकी pH स्केल की रीडिंग 7 से कम आती है तो समझ जाओ वो अम्ल होगा। और यदि उस विलयन की pH की रीडिंग 7 से अधिक आती है, 7 से अधिक आए, उसमें रीडिंग में उस मीटर में 7 रीडिंग आए, 7 से ऊपर, 7 से ऊपर आए तो वो क्या होगा, हमारा क्षार होगा। क्या होगा, वो विलयन क्षारीय होगा और वो ये अम्लीय होगा। 7 नहीं आना चाहिए, 7 है। अच्छा, किसी विलयन का pH 7 आ जाए तो वो क्या होगा, अम्ल होगा, क्षार होगा, क्या होगा। तो वो जो जिसका pH मान 7 होता है या तो वो पानी होगा यानी कि जल, या वो नमक होगा। नमक मतलब लवण। लवण, ठीक है, लवण को हम नमक बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो लवण है शब्द, उसी को हम नमक कहते हैं। ठीक है, तो जिसका pH मान 7 होगा वो या तो वो नमक होगा या वो पानी होगा। यहाँ हमने इसके अब कुछ उदाहरण हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ समझाया गया है कि इसका pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम, यदि 7 से कम आए तो अम्ल है और 7 से अधिक आए तो वो क्षार है, और 7 आ जाए तो या पानी होगा या लवण होगा, पानी होगा या लवण या नमक होगा। ठीक है ना, बात समझ में आया। यानी कि अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए हम दो लिखे मैंने HCl और H2SO4, दो लिखे हैं, एक HCl एक H2SO4, क्योंकि यहाँ से देखिए H प्लस आयन मिलेगा, यहाँ से भी H प्लस आयन मिलेगा, इसलिए अम्ल है। ये क्षार है, OH माइनस आयन। यहाँ मैंने इसके उदाहरण लिए NaOH और KOH, ये दोनों ही क्या है, हमारे क्षार हैं। जब हम इस चैप्टर के रिएक्शन करेंगे, कुछ रिएक्शंस करनी है हमें, तो उसमें हम सिंपल करने के लिए तो हम इन उदाहरणों का उपयोग करेंगे। HCl अम्ल के लिए लेंगे और NaOH क्षार के लिए लेंगे। इससे हमारी बहुत ही ईजी वे में आसानी से रिएक्शन कंप्लीट होगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
दोस्तों अब देखते हैं लवण क्या है। हमने अम्ल और क्षार को देख लिया, क्षार क्या है, अम्ल क्या है। अब देखते हैं लवण क्या है। ठीक है, देखिए लवण जो है वो अम्ल और क्षार को दोनों को यदि हम मिला दें तो हमारा लवण बन जाएगा, यानी कि नमक। तो कैसे, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। लवण यानी सॉल्ट, सॉल्ट व नमक। अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराने से लवण प्राप्त होता है। यानी कि जब हम लवण बनाना हो हमें, तो हमें अम्ल और क्षार दोनों को मिला दो, उनकी मिक्स कर दो और उनकी आपस में क्रिया करा दो, तो हमें लवण मिलेगा। लवण मिलेगा और जल मिलेगा। ठीक है, चलो एक उसका एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है इसका? अम्ल लेना है, हमने बताया इससे पहले। जब हम अम्ल लेंगे तो एक सरल लेंगे, HCl। HCl हमारा अम्ल है, प्लस क्षार। क्षार हम लेंगे अम्ल प्लस क्षार की क्रिया जब हम कराएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा, ये बात हमें पता है। तो वो कैसे करते हैं? अम्ल लिया हमने HCl प्लस क्षार लिया हमने NaOH। अभी इससे पहले जब हमने आपको अम्ल और क्षार पढ़ाया तो उसमें उदाहरण में लिखा था, अम्ल में लिखा था HCl और क्षार में लिखा था NaOH। यानी कि HCl जो हमारा है वो अम्ल है और NaOH हमारा क्षार है। अब इसकी आपस में परस्पर क्रिया कराते हैं। अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे। अम्ल और क्षार की क्रिया कराते हैं तो लवण और जल प्राप्त होता है हमें। ठीक है, जल, एक HCl एक HCl, 2H। ठीक है, दो अणु H उसके जल के, यानी कि हाइड्रोजन के दो अणु हो गए, एक OE हो गई, H2O। जल बन गया हमारा। H2O होता है जल, तो जल का फॉर्मूला बन गया हमारा। अब बात करते हैं लवण की। अब जो बचा, क्या बचा? देखो ये तो हमने एक H और एक H, 2H और ये O, ये आ गया H2 हो गया। अब देखते हैं NaOH, क्या बचा हमारा? NaCl बचा, सॉरी NaCl। NaCl हमारा नमक होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड नमक है, यानी कि ये जो है ये लवण है हमारा, लवण बन गया हमारा। ठीक है, यानी कि पहले जो अम्ल था, जो क्षार था, वो खत्म, उसका क्या बन गया? जल और लवण। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसको एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी मतलब एसिड फॉर्मेशन, उसके अंदर एसिड बन रहा है, उसे दिक्कत हो रही है एसिड से। तो उस एसिड को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कहता है कि आप इनो ले लो, वो सोडा देता है थोड़ा, और जो वो होता है वो क्षार होता है, हम उसको पानी में घोल के पी लेते हैं। यानी एसिड पेट में था, क्षार हमने पी लिया, एसिड और यानी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद उसका क्या बन जाएगा? नमक और जल। जो पहले एसिड से, अम्ल से दिक्कत हो रही थी हमें, अब वो दिक्कत खत्म। क्यों? क्योंकि जल हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अंदर उसे जलन नहीं होगी। तो क्या हुआ? हमारे अंदर अम्ल था जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो रही थी, हमने ऊपर से क्षार ले लिया और क्षार पीने से क्या हुआ? वो दिक्कत हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, क्या हुआ? वो दिक्कत ही हमारी सॉल्व हो गई। क्यों? क्योंकि जो अम्ल था वो क्षार से क्रिया करा के जल बना लेगा और लवण बना लेगा और हमें कोई दिक्कत होगी नहीं, हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। सेम यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि अम्ल और क्षार आपस में मिले और दोनों क्या करें? उदासीन हो जाएं, उदासीन कर लें अपने आप को, ना वो अम्ल रहे ना वो क्षार रहे, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखते हैं कैसे। जब अम्ल व क्षार की परस्पर क्रिया कराई जाती है, वही बात है, क्रिया कराई जाती है तो लवण व जल प्राप्त होता है, लवण व जल प्राप्त होता है, सेम टू सेम वही बात। इस क्रिया को क्या कहते हैं?
उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जो अम्ल था और क्षार था वो आपस में क्रिया करेंगे और ना वो अम्ल रहेगा ना वो क्षार रहेगा, क्या बन जाएगा उसका, जल और लवण बन जाएगा। उदाहरण वहीं लिखेंगे हम, अम्ल प्लस क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे। ठीक है, अम्ल हमने HCl लिया, क्षार हमने NaOH लिया, क्रिया करेगा H और एक H, 2H, एक O, H2O, जल बन गया। H2O हमारा जल होता है, H2 कहता है जल होता है, जल बन गया। बचा क्या, NaCl, नमक, यानी कि क्या बना, वो हमारा बना नमक। साफ सी आपको बात पता होनी चाहिए कि जो pH पैमाना बताया था मैंने, अम्ल जो होंगे उनका जो मान होगा pH मान वो 7 से कम होगा, क्षार जो होंगे उनका pH मान 7 से अधिक होगा। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो उनका दोनों का प्रभाव, ना ये अम्ल रहेगा ना ये क्षार रहेगा, क्रिया करने के बाद दोनों की क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। उदासीन मतलब उनका pH मान 7 हो जाएगा, और वह pH मान 7 किसका होता है, हमारा लवण का होता है और जल का होता है। ठीक है, लवण और जल का होता है, और ये क्या बना लेंगे आपस में मिलकर, लवण और जल। ठीक है, यानी कि पहले जो अम्ल था वो अम्ल नहीं रहा, जो क्षार था वो क्षार नहीं रहा है, वो किस में कन्वर्ट हो गया, अब जल में और लवण में। इसी को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि ये आपस में मिलकर उदासीन जल और लवण बना लेते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा लवण क्या है और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो आप आज के लिए इतना ही, नमस्कार। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।